पहले मेरा पार्टनर मेरे ऊपर बहुत ध्यान दिया करता था, मेरे से हर वक्त बात करता, मैं कुछ गलती करता या वो कुछ गलती करता तो भी उसे इग्नोर करके वो खुद मेरे पास आता, मेरे से बात करता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सिचुएशन बदल गई है। वो मुझसे बात नहीं करता, मेरे को फोन नहीं करता। यदि मैं खुद उसे फोन ना करूँ तो हो सकता है 2 दिन 3 दिन तक हमारी बात ही ना हो। मुझे अब एफर्ट डालना पड़ता है, पहले इतना एफर्ट नहीं डालना पड़ता था। तो ऐसा क्या हो गया आखिर हमारे रिलेशनशिप में जिसके चलते ये नौबत आ गई है और इसका सॉल्यूशन क्या है? तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एक ऐसी गलती के बारे में जो अधिकतर लड़के अपने रिलेशनशिप में करते हैं। और आज का ये वीडियो मोस्टली लड़कों को ही डेडिकेटेड है, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम अधिकतर लड़के ही फेस करते हैं। हालांकि लड़कियां भी ये देख सकती हैं, लेकिन फिर भी लड़कों को इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जो प्यार में पागल होने वाली बात, लट्टू होने वाली बात, ये सारी चीज़ें हमेशा लड़कों के साथ ही होती हैं। लड़कियां खुद को संभाल लेती है, कितना भी खराब रिलेशनशिप क्यों ना रहा हो, उससे निकल करके लड़की एक नई लाइफ शुरू कर लेती है, लेकिन लड़के उसी में फंसे रह जाते हैं। यदि आपने ये प्रॉब्लम की मेन जड़ समझ लेना, तो ये जितनी भी प्रॉब्लम मैंने आपसे शुरू में कही हैं, उनका सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो देखिए, प्रॉब्लम की सबसे मेन वजह होती है हमारा ओवर अटेंशन। जब हम अपने पार्टनर को ओवर अटेंशन देने लगते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को उसके इर्द गिर्द घुमाते रहते हैं ना, तो एक वक्त के बाद ऐसा आता है जब हमारा पार्टनर हमसे ऊब जाता है। भले ही वो पास्ट में कितना भी प्यार क्यों ना करता रहा हो, लेकिन एक सैचुरेशन पॉइंट होता है जिसको कहते हैं अति। जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मिलती है ना, तो वो चीज़ बोरिंग लगने लगती है। लाइक आपको धूप बहुत ज़्यादा मिलती है यदि, तो आप धूप की अहमियत नहीं समझेंगे। लेकिन आपको धूप की अहमियत समझनी है ना, तो आप उन देशों में जाइए जहाँ धूप ही नहीं निकलती, जहाँ हमेशा बहुत सर्द रहती है। और जब कभी एक बार धूप निकलती है ना, तो वो उस चीज़ की कीमत समझ पाते हैं। तो आपको ये चीज़ ना समझनी है कि हम जो ह्यूमन है ना, हम ऐसे ही काम करते हैं, फिर चाहे वो रिलेशनशिप में हो, कैरियर में हो या अपनी डे टू डे लाइफ में हो, हमारी साइकोलॉजी सेम ही रहती है। हमें जो चीज़ कम मिलता है, जो वैल्यूएबल चीज़ कम मिलती है ना, हम उसकी तरफ ही भागते हैं। और यदि कोई भी चीज़ कितनी भी वैल्यूएबल क्यों ना हो, यदि हमें वो एक्सेस अमाउंट में मिलने लगती है, तो उसकी कद्र हम उतना नहीं करते, ये जानते हुए भी कि ये वैल्यूएबल है। अब चलिए, आपने मान लिया कि ओवर अटेंशन नहीं देते। आप कह रहे हैं कि भाई मैं तो ओवर अटेंशन भी नहीं देता, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए, एक चीज़ आप समझ लीजिए, दुनिया कितनी भी प्यार के कसीदे क्यों ना पढ़ ले, कितना भी कुछ क्यों ना लिखा जाए, कितना भी कुछ क्यों ना आज हमको दिखाया जाए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि हमेशा हमारी वैल्यू हमारे कैरियर से होती ही होती है। मैंने कई ऐसे लोगों से बात किया है जो ये बताते हैं कि हम दोनों के बीच बहुत अच्छा बॉन्डिंग था, बहुत लंबे समय से हमारा रिलेशनशिप चल रहा है, दोनों के बीच बहुत अच्छा संबंध था, बहुत अच्छी बातें होती थी, सब कुछ ठीक था। पर अचानक से पार्टनर ने हमें इग्नोर करना शुरू कर दिया। वो हमसे बात नहीं करता, कई बार हमको खुद मैसेज करना पड़ता है तभी जाकर के वो हमको रिप्लाई करेगा। इवन कई बार तो वो रिप्लाई भी नहीं करता है। तो ये नौबत क्यों आ गई? तो जब मैंने वो डिटेल में समझा सारी चीज़ें, तो मुझे पता चला कि एक्चुअली में प्रॉब्लम ये होती है कि हम जब रिलेशनशिप में पड़ते हैं ना, तो उसमें इतना ज़्यादा डूब जाते हैं कि अपने कैरियर की तरफ ध्यान ही नहीं देते। हमारी साइकिल ट्रैक से उतर जाती है, चलती रहती है, चलती रहती है। 1 साल 2 साल 3 साल समय इतना निकल जाता है कि हमारे को कुछ पता ही नहीं चलता है कि हमको कैरियर भी बनाना है। लेकिन हर एक चीज़ का एक पॉइंट तो होता है जहाँ पे वो जाकर एंड होती है, या फिर हमको वो चीज़ चेंज करनी पड़ती है। लाइक आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, तो आपको शादी करनी पड़ेगी एक समय के बाद। आप हमेशा ऐसे नहीं रह सकते। तो जब बात आती है कि आप हमें शादी करना चाहिए, तो वहाँ पर सबसे पहली चीज़ देखी जाती है, वो है कैरियर। यदि आपका कैरियर नहीं है ना, आपने कुछ भी नहीं किया है अपनी लाइफ में, कुछ नहीं कर रहे हैं, इवन आप अर्न नहीं कर रहे हैं, तो आप कितना भी कुछ क्यों ना कर लें, कितने भी दिल में शिद्दत प्यार क्यों ना रख लें, शादी होने में दिक्कत आएगी। और वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है रिलेशनशिप टूटने का और आपके पार्टनर को इग्नोर करने का। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई लोगों ने मुझसे ये बताया है कि पार्टनर ने उन्हें ऐसा पहले से ही आभास देना शुरू कर दिया था कि यार आप अपने कैरियर के ऊपर ध्यान दो, आप कैरियर के ऊपर ध्यान दो, मेरे ऊपर तो ठीक है, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ या मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा, लेकिन आप अपने कैरियर पर ध्यान दो। आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके सेटल हो जाओ, जितना जल्दी से जल्दी हो सके पैसे कमाना शुरू करो, ताकि हम अपनी ज़िंदगी एक नए तरीके से शुरू कर सकें। लेकिन लड़का ये चीज़ नहीं समझता।
उसको लगता है कि यार ये लड़की मुझे बहका रही है, बस ऐसे ही बातें कर रही है, और वो उसी के पीछे पड़ा रहता है, कहीं तुम मुझे छोड़ के तो नहीं चले जाओगे, कहीं तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे, क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे, बस यही चीज़ें चलती रहती हैं। और एक समय के बाद वो समय ख़त्म हो जाता है। तब लड़की को भी लगता है कि यार ये बंदा ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, ये बस यही कर सकता है, इसके आगे इसका कोई लाइफ का स्कोप ही नहीं है, तो कोई किसी ऐसे इंसान के साथ कैसे अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने का सोच सकता है जो फाइनेंशियली स्टेबल ही नहीं है। खाएगा क्या, अपने बच्चों की परवरिश कैसे करेगा, आगे इतनी महंगाई बढ़ रही है, उन सारी चीज़ों का मैनेजमेंट कैसे करेगा, ये चीज़ें सोचना पड़ता है दोस्त। और आप लड़के हैं, आपको ही ये सोचना पड़ेगा। यदि लड़की जॉब करती है तो ये प्रिविलेज है, लेकिन लड़का जॉब करता है तो ये उसकी नीड है। लड़के को काम करना ही पड़ता है। तो पॉइंट ये है कि कभी भी ना दोस्त अपने कैरियर को इग्नोर मत करना, वरना आप एक दिन सब कुछ छोड़ दोगे, सब कुछ खो दोगे, आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। हो सकता है आपका रिलेशनशिप भी टूट जाए और आपका कैरियर भी ना बने। फिर जो आपकी लाइफ में एक फ्यूचर पार्टनर रहेगी, जो आपकी पत्नी कहलाएगी, या इवन जो लड़की है तो आपका पति कहलाएगा, आप खोखले हो जाओगे, उसके लिए कुछ भी नहीं बचेगा, जबकि उसकी तो कोई गलती भी नहीं है। उसने नहीं कहा था कि आप किसी से प्यार करो और अपना दिल तोड़ लो। वो तो प्यार देने के लिए तैयार है, लेकिन आपके अंदर अब ये कैपेसिटी ही नहीं है कि आप प्यार को ले सको या फिर ज़िंदगी को एंजॉय कर सको। तो अपने कैरियर पर ज़रूर ध्यान दो। प्यार एक तरफ है, अच्छी बात है, लेकिन कैरियर को कभी इग्नोर मत करना।